उनका एक ऐसे तिराहे पर घर है, उन्होंने उनके माता पिता ने एक शिक्षा दे दी कि जो भी निकले संत महात्मा ब्राह्मण तुम्हें पैर छूना है। बच्चे को शिक्षा दे दी, वो बच्चा नित्य ही यही करने लगा, पैर छूना, जो भी दिख जाए पैर छूना, जो भी दिख जाए पैर छूना। समय चलता गया, पैर छूता रहा। जब मरने के सिर्फ 4 दिन रह गए, 5 साल पूरे होने वाले हैं, सिर्फ 4 दिन शेष बचे हुए हैं। जब 4 दिन शेष बचे रहे, एक बार सनकादिक ऋषि उसी रास्ते पर आ गए। चारों सनत कुमार भैया, सनक, सनंदन, सनातन, सत कुमार उसी रास्ता पर आए। उस बच्चे ने प्रणाम किया संत को जानकर। ज्यों ही पैर छुआ तो संतों ने आशीर्वाद दे दिया, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। तभी उनके पिता बाहर निकल आए घर से, बोला महात्मा जी ये अपना वरदान लिए जाओ, दीर्घायु वाला, यशस्वी वाला। संतों ने कहा क्यों? संत जो वरदान दे देते हैं, चाहे श्राप दे चाहे वरदान दे, फिर वापस नहीं लेते हैं, ना मिथ्या होने वाला होता है। अब उनके पिताजी ने बताया बाबा जी आप फंस गए। बोला कैसे? ये 4 दिन बाद बच्चा मरने वाला है। पूरी उन्होंने अपनी घटना बता दी कि हमें ऐसे ऐसे बच्चा प्राप्त हुआ। अब वो भी बाबा जी डर गए, लेकिन बाबा जी जानते हैं संत वचन पत्थर की लिखा, और वचन चाहे पड़ी जाए फीका। ये संतों का वचन है, ये लीक है, ये कभी मिटने वाली नहीं है। संतों ने कहा उस ब्राह्मण से, जब आपका बच्चा ये मरने वाला है 4 दिन बाद, तो ऐसा करो इसे हमें दे दो। ब्राह्मण ने कहा चलो ठीक है, मरना तो इससे भगवान के चरणों में लग जाएगा। संतों के साथ भेज दिया। चारों ऋषियों ने उस बच्चों को साथ लिया, सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास में उन्होंने प्रणाम किया। चारों ऋषियों ने प्रणाम किया, उस बच्चे ने भी प्रणाम किया। जो ही पैर छुए तो ब्रह्मा जी ने वही आशीर्वाद दे दिया, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव। जो ही आशीर्वाद दिया, बाबा लोग हंस गए। बोला क्यों? बोला हमारी बला टली, हमारे बाप के ऊपर आई। जब जे जा उन्हें कहा भैया कैसे बला? बला ने कैसी? ये 4 दिन बाद बच्चा मरने वाला है और हम भी ऐसे फंस गए। हमने कह दिया चिरंजीवी भव, अब वो आपने दे दिया, हमारी बला तुम्हारे ऊपर। लोग कहेंगे बाबा जी झूठे, हम तो कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे। भाई लोग यही कहेंगे, अगर ये बच्चा मर गया तो लोग कहेंगे बाबा जी बड़ा झूठा निकले, इनके वरदान झूठा निकला। हम भी कहेंगे हमारे पिताजी बड़े झूठा है। ब्रह्मा जी उनकी बात उन्होंने यही कहा, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव। अब ब्रह्मा जी फंस गए। ब्रह्मा जी और चारों ऋषि और वो बच्चा, चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। विष्णु भगवान के पास में आए, वहां भी जो ही बच्चे ने प्रणाम किया, सभी ने प्रणाम किया, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, यही वरदान मिला। आज विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी खुश हुए, चलो हमारी बला टली, विष्णु भगवान जी के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान ने मालूम पड़ा 3 दिन रह गए मरने के, चलो शंकर जी के पास चलते हैं। सभी देव और वो बालक शंकर जी के पास में आ गए। वही प्रणाम किया सभी ने, शंकर जी से भी कहा दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। जो ही वरदान दिया, सभी लोगों ने कहा प्रभु ये आपकी ही बला है, आप ही ने 5 वर्ष दिए थे, इसकी कल उम्र पूरी हो रही, कल ये मर जाएगा, अपना वरदान रखना है, मिटाना है, आपके हाथों में, जैसा समझो आप करो। शंकर जी ने कहा तुम लोग जाओ, उस बच्चे को शिक्षा दे दी, जाओ बेटा हमारे शिवलिंग में तुम पकड़ के रहना जाके, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। सभी देवों को भेज दिया। उस बच्चा आया मंदिर में, शंकर जी को लाड पकड़ लिया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जाप करते 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 जो ही उस दिन मरने का आया, यमराज जी आए काल पास लेकर के। काल पास लेकर के ज्यों ही फेंका, शंकर जी की लाट तक पहुंचने वाला था, भोलेनाथ प्रकट हो गए। तीनों नेत्र आज लाल हो गए। जटा टबी गलजल प्रवाह पापितस्तते गले बलम बलम मताम भुजंग तो गमालिकाम। तीनों नेत्र लाल हो गए भोलेनाथ।
यमराज जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज ये संहार विभाग आप ही का है, आप ही इसके इंचार्ज हैं, कोई पालन करता है, कोई बनाने वाला है, संहार वाले आप ही हैं, आप ही के हाथ इंचार्ज है, आप ही ऐसे करोगे आपस में लड़ाई होगी, बड़ा मुश्किल। बोला क्या है दिक्कत? बोला इसकी कल उम्र पूरी हो गई है। पूरी हो गई? बोला इसको उम्र किसने दी? बोला आप ही दी। हमने दी? अच्छा तो ये बताओ जब इसे उम्र हमने दी है कितनी? 5 साल। हमने अपनी वाली उम्र दी, हमारी उम्र जोड़ लो कैसे होती है। जब करोड़ों मनवंतर बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब ऐसे ही ब्रह्मा जी ने कितने मर जाते हैं तब शंकर जी का एक दिन कहीं होता है। अब उसमें से जोड़ लो, हिसाब लगा लो अपना अपना, उसमें से 5 साल इसके निकाल दो, बच्चे तो इसको मार दो। महाराज पैरों पड़ गया, महाराज आपकी उम्र का हिसाब नहीं, हम इसको कैसे मार पाएंगे। तो भगवान चरणों में गिर गया। ये कौन है? ये कोई हमने कल्पित कथा नहीं सुनाई, इन्हीं का नाम मार्कंडेय जी है जो आज अमर है। इनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 5 साल, लेकिन पैर छूने से, गुरु के पास पैर छूना, संतों के पैर छूने से कितना लाभ मिला आज आपके सामने है कि जो 5 साल उम्र थी सिर्फ, लेकिन भक्ति के द्वारा, पूजन के द्वारा, एक पैर छूने के द्वारा इतना बड़ा बदलाव हो गया। मार्कंडेय जी भी आज अजर और अमर है। ये पैर छूने का प्रभाव है सिर्फ। तो जब भी जाओ अपने से बड़ों का पैर छूना चाहिए, इससे लाभ मिलता है। आज पूतना कहाँ खड़ी है? नंद बाबा के यहाँ बांके बिहारी लाल जी को देख रही है कि इनको हम चलो ले चलते हैं गोदी में उठा करके। आज पूतना धीरे धीरे करके पालने के पास पहुंच गई और पूतना ने बांके बिहारी लाल जी को गोदी में उठा लिया। जो ही गोदी में उठाया, धीरे धीरे सने सने करते वो बाहर की तरफ निकलने लगी। आज के समय में जीवन में ज्यादा बातें ना मानी जाए, 4 बातें हैं सिर्फ, 4 बातें आप मान लो, हम मान लो, तो हमारी सबके लिए रामायण की बात है तो जीवन बदल जाए। कलयुग में ज्यादा बातें नहीं ना, ज्यादा चौपाई में 4 चौपाई है सिर्फ। एक चौपाई बच्चों के लिए, एक हमारी माताओं बहनों के लिए, एक हमारे जैसे नौजवान भाइयों के लिए और एक हमारे बुजुर्गों के। ज्यादा रामायण पढ़ोगे तो दिमाग भटकता ही रहेगा, तो ज्यादा ना मानो, 4 ही चौपाई मान लो। सबसे पहली चौपाई बच्चों शुरुआत करते हैं। तुम्हें क्या मानना है? हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही है, हम नहीं कुछ कह रहे। प्रातः काल उठे के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल मातु पिता गुरु लावे माता, मातु पिता गुरु प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। एक शिक्षा है सिर्फ अपने से बड़ों के पैर छूने की। यही हमने अभी कहानी सुनाई, पैर छूना। हमारे जो भाई छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो अपने माता पिता या अपने बड़ों का सम्मान करना सीख ले तो कलयुग में शांति आ जाएगी, घर में शांति आ जाएगी। ये चौपाई हमारे बच्चों के लिए है। दूसरी चौपाई है हमारे नौजवान भाइयों के लिए। हमें क्या करना है?
कि माता समझानहु पर नारी, माता समझानहु पर नारी, माता समझानहु पर नारी। धन पराबो पिसते विषभारी, धन पराबो पिसते विषभारी, धन पराबो पिसते विषभारी। कि माता समो, ये हमारे जैसे नौजवान भाइयों के लिए चौपाई, कि माता समो जानहु पर नारी, धन पराबो पिसते विषभारी। अगर हम माता को माता मानने लगे, बहन को बहन मानने लगे, तो आबरू घर में शांति आ जाएगी, गांव में शांति आ जाएगी, उस देश में शांति आ जाएगी। भाई कलह का कारण यही तो बना हुआ है। अगर हम बहन को बहन नहीं मान रहे, यही मुख्य लड़ाई है। माता को माता नहीं मान रहे, यही मुख्य कारण है। सबसे पहली चौपाई बच्चों की सुनाई, दूसरी चौपाई हमारे जैसे नौजवान भाइयों के लिए, तीसरी चौपाई हमारी माताओं बहनों के लिए भी है। इनको कोई पूजा करने की जरूरत नहीं, ना कोई तपस्या कर पाओ, कुछ भी पूजा ना कर पाओ, कौन सी पूजा कर लो, एक व्रत कर लो तुम, बड़ा व्रत नहीं, छोटा सा व्रत है। कौन सा? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत, काहे बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहि बचन मन पति पद प्रेमा। सिर्फ पति को परमेश्वर बना लो। अच्छा, ये समस्या है। हमें मालूम है कि पति परमेश्वर है, माताएं भूल गई, हमें बड़ा मालूम है, क्योंकि हम मानते हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। ऐसी बात नहीं, इनका अगर माताओं बहनों का है तो हमारा भी कर्तव्य है। यही बड़ी विडंबना है, माताएं बहनें भूल गई कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन हमें बड़ा याद है कि पति परमेश्वर होता है, क्योंकि हमें बड़ा याद है हमारा भाई कुछ कर्तव्य है। पहली चौपाई किसकी गई? बच्चों की। दूसरी चौपाई हमारी, तीसरी चौपाई आपकी, अब चौथी चौपाई हमारे दादाजी की है। आपको क्या करना है? घर में इतना नहीं, करीबी रहना है। कब तक रहोगे? तुम कितना कमाते रहो, जीवन भर कमाओ, चाहे दूसरे घर से मेड़ काटो, चाहे 100 रुपया पे चाहे ब्याज ले लो, चाहे 2.5 किलो का सवाओ 2 किलो दो, कितना भी डूढ़ मास करो, कभी पूरा होने वाला नहीं है। आपको क्या करना है कि नीत कहाए तुम सुनहो दशानन, नीति कहाए तुम सुनहो दशानन, चौथे पन जायो न पकानन। चौथी अवस्था कौन की है? भजन करने की अवस्था है। कि नीत कहाए तुम सुनहो दशानन, चौथे पन जायो न पकानन। चौथी अवस्था भजन करने की है। अगर चौपाई एक बच्चों की है, एक हमारे जैसे नौजवानों के लिए है, एक चौपाई आपके लिए है, तो चौथी चौपाई परीक्षित जी आपके लिए भी है, बुढ़ापा वालों के लिए। नीत कहे तुम सुनहु दशानन, अब चौथे पन जायो न कानन। भजन करना ये कोई जरूरी नहीं कि आप घर छोड़ दो, घर में भी विरक्ति है। ये जो चाबी है, यहाँ बस चाबी बहू को दे दो, लड़किन को दे दो, बाबा बन गए। अब ये चाबी छूट नहीं रही, समस्या है। सही बात की बड़ा गंभीर है। चौथे बनवाने भजन करने की। आप वैसे छोड़ दो, वैसे गिन लो,
51 बन बोल रहा 50 के बाद में भजन करने के लिए भागना चाहिए, चाबी छोड़ देनी चाहिए। बाबा बनने की जरूरत नहीं, घर में रहकर ही बैराग होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप चंदन लगाओ, आप घर छोड़ो, पीले कपड़ा पहनो, पीले कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं। लेकिन ये न देखो बहू क्या कर रही, वो चाबी कहाँ, हम चाबी ले ली, मार तो ही नहीं आता, मार दो, चाबी छोड़ना है। 51 50 की बात है परीक्षित जी, बन कह रहा है 51 बा कह रहा 52 51 52, तो मतलब संकेत कह रहा है कि बन के लिए चलो, बन 51 बा बन। अगर आपने बात नहीं मानी तो बाद में क्या होगा, आपने बात नहीं मानी तो लोग क्या कहेंगे, 61 भाई तुमने बात नहीं मानी, 8 साल बने रहे तो क्या कहो जाओगे, मूर्ख। 60 60 में गिनती आ जाएगी, देख लो आपको करना क्या है। हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे, हम नहीं कुछ बातें बना रहे। 61 में जाना है या 62 में जाना है, तुम्हें 60 बनना है, 52 इसलिए अपने समय पर अगर बन में चल दे तो ज्यादा बड़ी अच्छी बात है। बाद में अगर धक्का मार मार के भगाए गए, रोए खूब, तो क्या फायदा, ऐसा नहीं करना है। टाइम से भगवान ने दिया है, घर में रहो, ये नहीं करें वन में चले जाओ, घर में रहो, भगवान का भजन करते रहो। अच्छा तो सरकार की तरफ से भी है नियम, 60 साल वाले पीछे चलो चलो चलो, बहुत नौकरी होगी अपने घर चलो, सब में नियम है, वहां भी है। पता जब सरकार, भारत सरकार फेल कर रही तुम्हें, अब तुम अभाव कर रहे, छोड़ रहे, बड़ा इतनी आसक्ति, तो अपनो घर छोड़ने को तैयार नहीं। सरकार कह रही है तुम घरे चलो, रिटायरमेंट ले, 60 साल हो गए तुम्हें, क्या है संतोष भैया, 60 साल मतलब रिटायरमेंट घरे पकड़ो। सरकारी जो नौकरी करता है पूछ लो, 60 साल बाद रिटायरमेंट है, सीधा घर पहुंचो। तो भगवान कह रहे कुछ तो मानो यार, इतनी काय पीछे पड़े कि वो मर्द में ध्यान लगाए हो, अब न सट रहा हो, एक डोकर अब ज्यादा लगे रहे, जीवन में आसक्ति बढ़ाए रहे, अब घरे बैठे हो, अब बहु कब लग देखे तुम्हें, रोज तुम्हारे वही नाटक, चाय ले आवो, अब कितो तुम्हें चाय पियावे कोई हरियात आदमी, अब वही बैठे बैठे लेटे हैं, यो की को लड़का, अरे तुम्हें क्या मतलब, तुम भजन करो, होई लेटे लेटे चरपैया पर लेटे हैं, अब होई पूछिए यो की बहू जाए रही, अरे तुम्हें क्या मतलब है, की बहू जाए रही, की को लड़का है, तुम भजन करो। नहीं ये बहू है, की बहू आई तीर कि तुम आवाज बोला था, चुप चुप रह बर्बाद। अब बहू ने डांट दो, अब रो लगे, रोत का है, अरे रोत का है, अरे कुछ नहीं पंडित जी ऐसे ही रखो, कब बुढ़ापा में रोए रहे, ना 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 ना, कब मारे गए ना, मारे नहीं गए, डांटे गए ना ना ना, कौन कह दे कछु नहीं, फिर काय भी रोए रहे, आखिर रोत काहे हो, इतने काय तड़फड़ाए रहे। तो का गान लगे डोकर सुनाओ कि जा दिल ते जो आयो बुढ़ापा, जा दिल ते जो आयो बुढ़ापा, और काऊ न दियो सहारो, बुढ़ापा आए गयो हत्यारो, बुढ़ापा आए गयो हत्यारो। तो बुढ़ापा में रो तो का नहीं कैसी के सुने पंडित जी, का बताए रुआस आ ही जात है, आंखें ते आंसू आ ही जात है, नहीं बुढ़ापा में रो तो का ना, फिर का रोए रे, अरे एक बहू से पानी मांगो, एक बहू से पानी मांगो, तो बने क्या करो, तो बने लोटा फेंक के मारो, एक बहू से पानी मांगो, तो बने लोटा फेंक के मारो, बुढ़ापा आए गयो हत्यारो। तो रोत काहे हो भैया, दादाजी रोत काहे हो, आखिर कुछ तो बताओ, इतने काहे परेशान। नहीं पंडित जी तुम नए लड़का हो, अब नए नए तुम पंडिताई सीखा था तो चिल्लाई डरी हो जाए सब जगह, हमने कि नहीं तुम्हारा नाम नहीं लिए, आखिर रोत काहे हो,
इतने काहे रोए रहे? नहीं पंडित जी, हम तुम्हें नहीं बताइए। बोला काहे? कि तुम नए लड़का हो, अब कल कल पंडित बन रहे हो, तुम तो हमारा नाम गाय दियो। हमने कही दादाजी तुम्हारा नाम नहीं गाएंगे तो डोकर कहन लगे हम पर, का कहन लगे कि हम ते पहले तुको चली गई रोज गाए हैं। डोकर बताने लगे पंडित जी अब नाम न धरियो, हम तो अपनी बताए दे रहे रात की बात। और हम ते पहले तुको चली गई और जिनको हतो सहारो बुढ़ापा आए गयो हथियारो। आदमी सबसे ज्यादा तभी रोत है जब घरेती छोड़ जाती है संग। अरे नार मुए ग्रह संपत्ति नासी और मोड़ मुड़ाए होए सन्यासी। पंडित जी जब से वो टुकड़िया चली गई तब से हम भड़बड़ाए रहा थे। सबसे ज्यादा आंसू ही पे आउट है और हम नहीं रोत हैं। डोकर रो एक डोकर रहते रोन लगे, धीरे धीरे रोज रोज का करो एकदम ऐसे कर मरी गए। अरे मरी गए, लड़का हो ठाड़े, उन्हें पिताजी कुछ कहा थे न या वाह इतनी गई वाह या कहते पा वाली दीवार में तबू है। दूसरे वालों को या नहीं कहते बा वाली पास बुक ले जाओ हुई में है रुपया। लोग ने कहना यो है नहीं, चलो इन्हें आगरा ला दो। अब हम चलती टाइम में बता देंगे, धीरे धीरे उन्हें ला दिलो कहा आगरा पहुंचे। डॉक्टर तिर गए, डॉक्टर तिर धक्तो, डॉक्टर ने नमज देखी राम देव ने ले जाओ है नहीं कुछ रुपया लगी है तो 10,000। लड़के ने ना चलो बताओ 10,000 रुपया लगी लग जा में तो कराती है कुछ कहा तो हुआ कही गई ने वाह वाह मान पता नहीं हुआ वाली दीवार कहा तो जने हुआ वालो बस्ता कहा तो जने हुआ वाली मलैया कहा तो करा जा छुपाए है कुछ। अगर अब बताओ डॉक्टर ने कही तुम सब लोग पीछे ना पड़ो, फालतू 10,000 रुपया चले जाएंगे, तुम्हारा अंदर में जान दो ना। लड़के ने ना बता 10,000 रुपया लो डॉक्टर साहब दे और तुमने बुलवा दो, एक ना बुलवा खाली एक इंजेक्शन लो। डॉक्टर ने जो लगाओ सोई टुकड़ा एकदम ठाड़ो हो जो ऐसे कमर करी। तुम पूरा बताओ का कहते हुआ हुआ का कहते? अरे डोकर कहने लगे हम या कहते कि वो जो पढ़ौना है वो पढ़नी चबाए खा रही का देखो हमने हुआ कही थी और ले तो कह के डुकरा मरी गया। अरे ससुर 10,000 रुपया जाता खाई को सर मरती टाइम हमें बख्शो नहीं। तो ऐसी वाली लगन नहीं लगाना है, भगवान के चरणों में ध्यान लगा के रखना है, भगवान का नाम भी लेते रहे। आज भगवान का शनिवार है, आज हनुमान जी महाराज का वार है। आज जो उनकी शरण में जाता है उनका जीवन धन्य हो जाता है, भगवान का नाम भी लेते रहे। अरे ये मोतियों की माला। एक बार हनुमान जी महाराज कहाँ पहुंचे? माता जी के दरबार, बाबा राम जी के दरबार में। माता सीता ने एक मोती की माला हनुमान जी को दे दी तो हनुमान जी ने वो माला तोड़ दी और कहने लगे माता जी ये हमारे काम की नहीं बात, ये सोना चांदी हीरे जवाहरात हमारे किसी काम के नहीं है। क्या कह रहे हैं हनुमान जी? अरे ये मोतियों की माला और मेरे काम की नहीं है। मोतियों की माला मेरे काम की नहीं है। ये मोतियों की माला मेरे काम की नहीं है, मेरे काम की नहीं है, मेरे काम की नहीं है। क्यों?
इसमें कहीं भी सूरत, इसमें कहीं भी सूरत मेरे राम की नहीं है। जय हो। और क्या है, रहे शाम और सवेरे श्री राम मन में मेरे, श्री राम मन में मेरे, श्री राम मन में मेरे। रहे शाम और सवेरे श्री राम मन में मेरे, भक्ति में कुछ जरूरत, भक्ति में कुछ जरूरत अन्यथा मुझे नहीं अन्यथा मुझे मोतियों की माला, ये मोतियों की माला मेरे राम की नहीं है, ये मोतियों की माला मेरे राम की नहीं है। आगे का प्रसंग हमारे परमादरणी श्रद्धेय बंदनी अर्चनी माननी सम्मानी प्रातः स्मरणी परम श्रद्धेय गुरु जी के मुखार बिंदु से कथा का रसास्वादन करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाए। जब तक है ये जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कहा बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक उनका पछताने। ये मोतियों की माला, ये मोतियों की माला मेरे राम की नहीं है, ये मोतियों की माला मेरे ये मोतियों की माला मेरे राम की नहीं है, मेरे राम की नहीं सही है। बोलो यासी महाराज की, बोलो ब्रह्मदेव बाबा की।